जम्मू कश्मीर में लगभग 10 सालों के बाद हो रहे विधानसभा चुनावों के पहले चरण का आज मतदान हुआ। प्रदेश के 7 जिलों और 24 विधानसभा सीटों के लिए आज हुआ रिकॉर्ड मतदान ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हो रहे हैं और जनता लोकतंत्र में पूरा विश्वास करती है। नमस्कार, मैं हूं संजीव बराल और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के पहले चरण में आज प्रदेश के 24 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। आज सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रही। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारों में मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते दिखे, जबकि इससे पहले लोकसभा चुनावों में भी लोगों का मतदान के प्रति भारी उत्साह देखा गया था। कश्मीर संभाग के 16 और जम्मू संभाग के 8 विधानसभा क्षेत्रों में 23.27 लाख मतदाताओं ने चुनाव लड़ रहे 219 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में बंद कर दिया। कश्मीर संभाग के अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिले सहित जम्मू संभाग के डोडा, रामबन और किश्तवाड़ जिले में आज भारी मतदान हुआ। कश्मीर संभाग के पोमपोर, तराल, पुलवामा, राजपुरा, जैनपुरा, शोपियां, डीएचपुरा, कुलगाम, देवसर, डोरू, कोकरनाग, अनंतनाग पश्चिम, अनंतनाग, शिरगफवारा, बिजबिहाड़ा, संघर्ष, अनंतनाग पूर्व, पहलगाम विधानसभा क्षेत्रों, जम्मू संभाग में इंद्रवल, किश्तवाड़, पाडर नागसैनी, भद्रवा, डोडा, डोडा पश्चिम, रामबन और बनहाल विधानसभा क्षेत्रों में हुआ रिकॉर्ड 58% के पार हुई वोटिंग दुनिया को ये संदेश देने में सफल रही है कि कश्मीर के लोग भारत के लोकतंत्र में पूरा विश्वास करते हैं। वहीं इन चुनावों में जो सबसे बड़ी और खास बात देखी जा रही है वह है कश्मीर के लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेना। अक्सर चुनावों का बायकॉट करने वाले जमाते इस्लामी जैसे कई संगठन चुनावों में अपना विश्वास दिखा रहे हैं। वहीं कश्मीर में दशकों शासन करने वाले राजनीतिक दल इस बार वोटों के लिए लोगों के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं और ये दर्शाता है कि सच में कश्मीर में बदलाव हुआ है कि चुनाव का बायकॉट करने वाले सर्जन बरकती जैसे अलगाववादी भी जेलों के अंदर से ही चुनाव लड़ रहे हैं। आइए पहले आपको सुनाते हैं वोट डालने के बाद लोगों ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। हमारा वोट बदलाव के लिए, हमारा वोट खुशहाली के लिए, हमारा वोट नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। क्या जान के आपने अपना वोट दिया? बस मैं यहाँ पे एक पुरअमन फिज़ा देखना चाहता हूँ और जो जहाँ हमारे जवान परेशान है और ये गुंडागर्दी का माहौल, जो सियासी दहशतगर्दी यहाँ पे चंद लोगों को तैयार किया गया है बस्ती बस्ती, उस माहौल को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ और एक ऐसा प्लेटफार्म अपने जवानों को फराहम करना चाहता हूँ जहाँ से वो अपनी राय का इजहार कर सके, जहाँ से वो अपनी कौम को लीड कर सके। और लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा, क्योंकि लोग आज चाहते हैं हम बदलाव करेंगे। लोग आज चाहते हैं कि कोई यंग ही आना चाहिए जो हमारी रिप्रेजेंटेशन करेगा, क्योंकि ये पिछले सियासतदानों से तंग आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने खाली खोखले वादे किए हैं लोगों के लिए उन्होंने ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं किया। जम्मू कश्मीर में आज हुए मतदान के लिए लोगों के उत्साह की तारीफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी की। जम्मू संभाग के कठुआ जिले में बीजेपी के उम्मीदवारों के हक में चुनाव प्रचार करने पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहले चरण के मतदान के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों में जिस प्रकार का जोश और उत्साह मैं देख रहा हूं, निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस बार जम्मू कश्मीर की जनता एक नया इतिहास रचने जा रही है। और आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। पहले चरण के मतदान में आज लोगों में जिस प्रकार का जोश है, जिस प्रकार से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं और यहाँ का विकास चाहते हैं, यहाँ की उन्नति चाहते हैं, यहाँ की प्रगति चाहते हैं और मतदाता विकास को प्राथमिकता देते हुए इस पूरी घाटी में कमल खिलाना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के नेताओं के राजनीतिक बयानबाजी की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज फिर इंजीनियर रशीद पर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट होने का आरोप लगाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंजीनियर रशीद खुले तौर पर कह रहे हैं कि सरकार गठन के लिए समर्थन की जरूरत पड़ने पर भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके दरवाजे पूरे तौर से खुले हैं। अब इंजीनियर रशीद साहब जरा पहले जो आज उन्होंने एबीपी के जरिए इंटरव्यू दिया है उसका जवाब दें। इंजीनियर रशीद साहब ने खुले अल्फाजों में ये कहा है कि आज अगर 8 अक्टूबर के बाद बीजेपी को नुमाइंदों की जरूरत पड़ी, एमएलएज की जरूरत पड़ी, तो बीजेपी के लिए इंजीनियर रशीद साहब के दरवाजे खुले हैं। अगर आज इंजीनियर रशीद साहब बीजेपी को मदद करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सोच समझ के अपने वोटों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार ये कहता आया हूँ, आज इंजीनियर रशीद साहब ने शुक्र है हमारी बात को तस्लीम किया है। मैं कहता आया हूं कि ये लोग आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ वोट को तकसीम करने के लिए
और नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान दिलवाने के लिए। अब सबकी नज़र 25 सितंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान और 1 अक्टूबर को होने वाले अंतिम चरण के मतदान पर है, क्योंकि जिन सीटों पर अब मतदान होना है वहां वोटिंग प्रतिशत इससे भी ज़्यादा होने की उम्मीद है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 10 सालों के अंतराल के बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार किसकी होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों से जुड़े अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्र के साथ। हमें दीजिए अनुमति और किसी नए अपडेट के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।